दोस्तों और साथियों, कहते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो आंखों से देखते हैं वो भी गलत हो जाती है। एटा ज़िले में एक 4 बच्चों की मां घर से फरार हो जाती है। किसके साथ? अपने प्रेमी के साथ। लेकिन वो क्यों फरार हुई थी, क्यों घर से उसने भागने का फैसला लिया, सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। बहुत सारी आपको कहानियों में मैंने आपको बताया कि कुछ औरतें अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को लेकर के इतनी परेशान हो जाती हैं जिसकी वजह से उन्हें दूसरे आदमी का दामन थामना पड़ता है, क्योंकि वो जिस्मानी ख्वाहिशात उनको इतना मजबूर कर देती हैं कि अपने पति से, जिसके साथ वो शादी के बंधन में बंधी और जिसके साथ उन्होंने जीने मरने की कस्में खाई, वचन लिया कि मैं किसी के साथ, अपने पति के अलावा किसी के साथ अपने वस्त्र को नहीं उतारूंगी, किसी के सामने भी। लेकिन वही औरत अपनी ख्वाहिशों के हाथों मजबूर ऐसी बेशर्मी और बेहयाई पर उतर जाती है कि अपने इन वादों और कस्मों को तोड़ देती है। लेकिन दोस्तों, ये जिस औरत की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये क्यों एक दूसरे आदमी को चुनती है, क्यों भागती है, क्यों इसका पति इसे मजबूर करता है ऐसा कदम उठाने के लिए, तो पूरी घटना मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। मैं खुर्शीद अहमद भाई जी इस तरह की सच्ची घटनाएं आपको अपने अंदाज में सुनाता रहता हूं और बताता रहता हूं। बहुत संक्षेप में सिर्फ 8-10 मिनट के अंदर इस स्टोरी को ख़त्म कर दूंगा। सच्ची बता रहा हूं, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। बस शुरू से आखिर तक पूरी स्टोरी को सुनिए। और आपसे एक विनती है कि नया चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और रोज़ाना जो हमारी आने वाली नई वीडियो है वो आपको मिलती रहे और आप मेरे साथ लाइफ टाइम इसी तरह से चलती रहे। पिछले 5 साल से मैं आपको इस तरह की निष्पक्ष तरीके से घटनाएं बताता आ रहा हूं और बहुत सारे लोग मेरे साथ, कई मिलियन जुड़े, लेकिन वो चैनल मेरे अब डिमोनेटाइज है, इसलिए नया चैनल आपके सपोर्ट की ज़रूरत है इसको। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करता हूं। दोस्तों, नेहा नाम था इस औरत का। 5 बच्चे हो चुके थे और 5 बच्चे होने के बाद ये ऐसा कदम उठाती है अपने घर की दहलीज को पार करने का। क्या इसका बॉयफ्रेंड से जो सिलसिला था वो पति से ज़्यादा मजबूत था? क्या पति इसकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा था? आखिर ऐसी क्या वजह थी? तो दोस्तों, बहुत जल्द इसका मैं खुलासा जो करूँगा ना, वो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। नेहा एक घरेलू वाइफ थी, एक ऐसी वाइफ थी जो पति के साथ जीने मरने की कस्में खा करके 7 फेरों के 7 वचन निभाती है जिंदगी भर, उसी के चरणों की दासी बन करके रहना चाहती है। किसी दूसरे आदमी के सामने अपने आप को वो वस्त्रहीन नहीं करना चाहती। लेकिन यहाँ मामला अलग था। यहाँ मामला ये था कि पति बेवड़ा हो गया था। पहल तो 2-4-5 साल जिंदगी ठीक ठाक गुजरी, लेकिन फिर नेहा की ज़िंदगी में उथल पुथल तब हो जाती है जब पति शराब का आदी हो जाता है। दोस्तों की महफिल में शराब पीकर आता, घर में आकर के मारपीट करता, घर में टाइम बे टाइम आता और फिर उल्टे सीधे तरीके से नेहा को परेशान करता। वो पति जो कल तक प्यार मोहब्बत के साथ पत्नी के साथ पेश आता था, प्यार मोहब्बत के साथ इंसानों वाली तरह पत्नी के साथ संबंध बनाता था, आज वही पति दारू के नशे में आता और पत्नी के साथ उल्टी सीधी हरकतें करता। रात को सोते हुए उसको जगाता और सोते हुए जगाने के बाद उसके साथ नेचुरल अननेचुरल तरीके से वो सब कुछ करने की कोशिश करता जो एक मर्द को पत्नी के मर्जी के बगैर तो कतई भी नहीं करना चाहिए। पत्नी के मर्जी के बगैर कतई भी नहीं करना चाहिए, और अननेचुरल तो अननेचुरल होता है। तो अब मामला ये था कि नेहा बिल्कुल परेशान हो चुकी थी, पत्नी को समझाती थी और समझाने में पलट में उसे जवाब में क्या मिलता था? मार मिलती थी। और अक्सर शराबियों के यही हालात हैं। शराबियों के जितने घर टूटते हैं ना, वो इसी वजह से टूटते हैं। पत्नी घर को बचाने की कोशिश करती है, पति को समझाती है, लेकिन बाद में पति उसके बदले में जो उसे देता है मार, और उसके जिस्म पर वो निशान जो हमेशा के लिए उसकी आत्मा पर वो गहरे ज़ख्म बन जाते हैं, और वो गहरे ज़ख्म आत्मा के नासूर बन जाते हैं। और जब नासूर बन जाते हैं ना, तो दोस्तों फिर इतने आक्रामक हो जाते हैं कि शायद वो फिर अखबार की सुर्खियां बन जाते हैं। यही सब कुछ नेहा के साथ भी चल रहा था। नेहा अपने घर को बचाने की कोशिश कर रही थी, पति को समझाकर उसको इस लत से छुड़ाना चाहती थी, लेकिन किसी हद तक पति भी मानने के लिए तैयार नहीं था। अब वो महफिल शराब की जो घर के बाहर किसी दारू के ठेके पर
या किसी बियर बार में जमती थी, वो महफिलें अब घर के अंदर जमने लगी। अभी तो पति बाहर दारू पी करके अकेला आता था, लेकिन अब अपने बेवड़े शराबी दोस्तों को भी घर में लेकर के आने लगा था। नेहा के लिए ये सबसे बड़ा चिंता का विषय था। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, नेहा से कहा गया, नेहा पैग बनाओ, ये सारे लोग ताश खेल रहे हैं, मटन चिकन खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं। नेहा से कहा जाता है पैग बनाओ। ऐसे हालात में जब 4-5 लोग एक जमा होंगे, उनके ऊपर दारू का नशा चढ़ा हुआ होगा, सुरूर उनके ऊपर तारी होगा, तो क्या ऐसे हालात में एक औरत उनको एक कठपुतली नहीं लगेगी? एक औरत से वो खेलना नहीं चाहेंगे? जहाँ शराब के साथ साथ में दोस्तों शबाब का तड़का हो, तो वहाँ तो महफिल दुगनी रंगीन हो जाती है। औरत एक है, आदमी वहाँ पर 5 हैं। जो 4 दोस्त हैं वो कहते हैं यार तेरे साथ बहुत पिया, बहुत खाया, सब कुछ किया, लेकिन यार तेरी बीवी के साथ भी वक्त गुजारने को मन करता है। ये बेवड़ा पति नशे के हालत में कहता है यार तुम्हारी भाभी है, मैंने कब मना किया है भाई, तुम्हारी भाभी है, चाहे जैसे प्यार करो, भाभी है तुम्हारी। ये बात भाई साहब कितनी बेशर्मी के साथ, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं है, उसके ऊपर खुमार सवार है, उसके ऊपर शराब का नशा सवार है। बच्चे अलग कमरे में सो रहे हैं, ये अपनी औरत को अपने पास बुलाए रखता है, तुझे पैक बनाने हैं, नहीं मानेगी तो तुझे कूट दूंगा। पीठ के ज़ख्म, कमर के ज़ख्म, वो मार पिटाई उसको जो है ना वो हिला करके रख देती है कि ये बेवड़ा है, नहीं बात मानूंगी तो मारेगा। इसलिए वो बेचारी मजबूर है उनके पैग बनाने के लिए। पैग बना रही है तो अब वो जो भेड़िए दरिंदे आसपास बैठे हैं ना, वो उसको सूंघ रहे हैं। अरे यार भाभी के अंदर से खुशबू तो बहुत आ रही है यार, भाभी की तुम्हारी भाभी है यार, कर लो जो भी करना है। ये उस औरत को पकड़ते हैं और फिर जानवरों जैसी हालत करते हैं। ये आदमी नशे के हालत में एक तरफ लुढ़का पड़ा है, चारपाई पे बेवसूद पड़ा है, उसको नहीं पता है कि उसकी पत्नी के ऊपर 4 भेड़िए दरिंदे किस तरह से क्या कर रहे हैं। ये हालात थे दोस्तों। एक औरत अपनी गाथा किसे सुनाए? वो कहते हैं ना कि जब कोई भी क्राइम मत करो, ये करो वो करो, आप पुलिस स्टेशन में जाओ। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि औरतों ने घर में अपने पति का अन्याय जब तक सहती रही और फिर उस अन्याय के ख़िलाफ़ जब आवाज़ उठाई ना, तो थाने में पुलिस स्टेशन में जाकर भी उनको इंसाफ नहीं मिला, उनको टाल दिया जाता है। वो घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज कराने तो गई, लेकिन उन्हें टाल दिया गया। ये तुम्हारा पति पत्नी का आपस का मामला है, इसको ज़्यादा इशू मत दो, ज़्यादा तोल मत दो यहाँ, क्योंकि वो कहेंगे ना कि यार अगर हम इसकी FIR लिखते हैं तो एक केस और दर्ज हो जाएगा रिकॉर्ड में, और जिस थाने का जितना कम रिकॉर्ड होगा क्राइम का, जुर्म का, हत्या का, रेप का, मर्डर का, अपहरण का, फिरौती का, जिस एरिया का, जिस पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड जितना कम होगा, तो उसको उतनी ही इज्जत मिलती है कि यार इन्होंने अपने एरिया में बड़ा अच्छा जो है वो कर रखा है। तो जहाँ भी कोई थानेदार आपकी रिपोर्ट लिखने से कोई मना करता है ना दोस्तों, आपके साथ वो क्राइम, वो जुर्म हुआ है और आप पीड़ित हैं, आप थाने में जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो ये सोचते हैं कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है और इसको ऐसे ही समझा बुझा करके भेज दो। और ऐसे ही जब GD में एक केस चढ़ता है ना, रिपोर्ट दर्ज होती है, सरकारी रिकॉर्ड में वो केस आता है, तो आपके आंकड़ों में आ जाता है कि फला जगह पर कौन से केस कितने हुए, बलात्कार की घटनाएं फला ज़िले में कितनी हुई, ज़िले के आते हैं, थानों के रिकॉर्ड आते हैं और थानों के सब जगह के मिलाकर फिर उनको ज़िले में तब्दील किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। तो ये अपने थानों में लोग जो पुलिस वाले हैं ना, छुटमुट घटनाओं को इसलिए नहीं लिखते, छोटी मोटी घटनाओं को इसलिए उनकी तहरीर या रिकॉर्ड में ना बढ़ जाए, इसलिए उनकी वो FIR दर्ज नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक जेन्युइन बात आ गई और आपकी जानकारी लिए बता दूं, अगर आप पीड़ित हैं तो फिर आपको सोर्स लगाना पड़ेगा किसी से और तभी आपकी वो FIR लिखी जाती है। तो मीडिया का, आप किसी नेता का या किसी का सहारा ना लेकर के ना मीडिया का सहारा लें और आपकी रिपोर्ट जल्दी हो जाएगी, ध्यान रखें। ये औरत भी गई अपने ऊपर हुए शोषण के बारे में बताने, तो इसको घरेलू हिंसा ना मान करके पुलिस वालों ने और पति पत्नी का आपसी मामला मान करके इसको टरका दिया गया और समझा दिया गया तू अपने घर चली जा और कुछ नहीं, ये मामला पति पत्नी के आपस में लड़ाई झगड़ा मार पिटाई दारू में ये सब कुछ हो जाता है, घर बैठ अपने जा करके चुपचाप। बेचारी क्या करती,
परेशान हो गई, घर बैठी। अब आए दिन ये दरिंदे इकट्ठे होते और उसके साथ इस तरह की हरकत करनी शुरू कर दे। ये बेचारी औरत परेशान हो गई और परेशान होकर अब ये इस पति से छुटकारा पाने की कोशिश करने लगी। इस पति से ये जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि जो इसके साथ ये उत्पीड़न हो रहा था, जो ये हिंसा हो रही थी, उससे छुटकारा पाने के लिए इसने किसी आदमी को तलाश किया और फिर इस औरत से लगभग 10-12 साल छोटा एक लड़का मिला इसे, जो शादीशुदा तो था लेकिन पत्नी उसकी है नहीं थी। मिला, उससे बातचीत हुई और धीरे धीरे ये औरत उसको अपने प्यार में फंसा लेती है और बहुत जल्द वो अपने हुस्न के उसको दीदार दर्शन और अपने हुस्न का जाम भी उसको पिला देती है। यानी उस लड़के को ये इतना मदहोश कर देती है जो लड़का उसको भगाने के लिए किसी भी तरह से वो रजामंद हो जाए। लड़के ने जब उस औरत का जो था स्वाद चखा तो उसको बड़ा अच्छा लगा और उसने कहा कि मेरे साथ शादी कर लो। मन मन में औरत सोचती है कि भाई मैंने इसीलिए तो तुझे फंसाया, मैं अपने पति से छुटकारा पाना चाहती हूँ। कहने लगी क्या मुझे साथ रखकर मुझे खिलाओ पिलाओगे? कहने लगा कि तुम्हारे बच्चे मुझे नहीं चाहिए, बच्चों को छोड़ना होगा, मेरे साथ अकेले आना होगा, मेरी पत्नी बन करके रहना होगा, मैं ज़िंदगी भर तुम्हें कमा करके खिलाऊंगा और अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। दोनों तरफ से पक्की कस्में वादे और पक्के वादे हो जाते हैं और पक्के वादे होने के बाद लड़का इस औरत को लेकर के फरार हो गया। ये औरत कहने को जो सुर्खियों में अखबारों में छपी कहानी वो ये छपी कि साहब 4-5 बच्चों की माँ पति को छोड़ करके भाग गई, लेकिन अंदर की हकीकत कोई नहीं जानता था अभी तक। अंदर की हकीकत कब पता चलेगी? जब औरत बरामद होगी, और तभी ये पता चली थी। पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ कंप्लेंट दी थाने में जा करके। उसकी कंप्लेंट एकदम लिख ली जाती है। कहा कि साहब मेरी पत्नी मेरे बच्चों को छोड़कर चली गई, मेरे बच्चों का भविष्य अंधकार में है, उसको ढूंढ दीजिए। कंप्लेंट होने के 25 दिन बाद पुलिस ने औरत को सकुशल बरामद कर लिया। उसके प्रेमी को भी और उसको भी पकड़ लिया गया। पति अपने 5 बच्चों को लेकर के थाने आता है। थाने आने के बाद पत्नी के सामने हाथ जोड़ करके कहता है जो मेरी गलती है, जो मेरी खताएं हैं, उनको माफ़ कर दो और घर चलो, बच्चों का भविष्य अंधकार में है। ये माँ करते हैं क्योंकि पत्नी के जाने के बाद अब इस आदमी को, इस बेवड़े को बच्चे जो थे वो परेशान करने लगे। हर छोटी बड़ी चीज़, हाँ जी ये जी वो जी। छोटा बच्चा जो दूध पीना वाला नहीं था, उससे कुछ बड़ा था, वो भी हर वक्त मामा करता था। तो ये अब बड़ा तंग आ गया था। इसे दाल आटे का भाव पता चल गया था कि पत्नी के बगैर इसकी ज़िंदगी क्या होने वाली है। इसलिए ये तौबा करता है कि मैं साहब शराब भी नहीं पीऊँगा, ये नहीं पीऊँगा, ये नहीं वो नहीं पीऊँगा। अब इसका जो था, औरत का जब बयान लिया गया, पूछा गया कि भाई तुम 5 बच्चों की माँ होने के बाद, इतनी उम्र होने के बाद तुमने आखिर ऐसा रास्ता क्यों चुना, क्यों तुम घर छोड़ करके भागी किसी दूसरे आदमी के साथ? तब औरत ने ये पूरी घटना उसको सुनाई पुलिस वालों को। तो पुलिस वाले भी हैरान रह गए और ऊपर से 4 डंडे उसके पति को मारे। पत्नी ने अपने पति के खिलाफ हिंसा, घरेलू हिंसा और अपने दोस्तों के साथ उसका रेप करवाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पति रोता रहा, हाथ जोड़ता रहा। बच्चे अपनी माँ से कहते रहे कि हाँ हमारे साथ आ जाओ। माँ ने कहा कि बच्चों तुमसे तो मैं बाद में मिलती रहूँगी, तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इस आदमी के साथ में नहीं रहना चाहती और इसको अब जेल की हवा ज़रूर खिलाऊंगी। प्रेमी के साथ जाने की इच्छा जताई प्रेमिका ने, यानी औरत ने कहा कि जिस लड़के ने, जिस आदमी ने मेरा साथ दिया, मुझे इस दलदल से निकाला, अब मैं उसको धोखा देकर अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहती। मुझे अपने बच्चे छोड़ने मंजूर है, लेकिन इस आदमी को धोखा देना मंजूर नहीं है। मैं एक बार फिर बेवफा नहीं कहलाना चाहती। अब मैंने अपने बच्चों को छोड़ा, पति को छोड़ा, किस लिए छोड़ा ये सब आपके सामने। इसमें मुझे आप बदचलन कहो, बेवफा कहो, कुछ भी कहो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, अगर इस आदमी के साथ जिसने मुझे दलदल से निकाला और अपना नाम देने के लिए और मेरे साथ घर बसाने के लिए तैयार है, इसके साथ मैं बेवफाई करूँगी तो शायद मैं ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ ना कर पाऊँ। इसलिए मैं पति के साथ नहीं बल्कि प्रेमी के साथ जाना चाहती हूँ और पति को मेरे जेल की सलाखों के पीछे भेजो। तो इस तरह से ये औरत प्रेमी के साथ जाती है। अब पति ने जो औरत के खिलाफ, औरत की शिकायत पर कंप्लेंट लिखी, अब वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये कहानी लिखे जाने तक सब नहीं था। आखिरकार यहाँ पर उन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। पति भी जेल चला जाएगा, पत्नी भी इस घर को छोड़ करके अपने नए प्रेमी के साथ और नए पति के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन उन 5 बच्चों का क्या होगा, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी?
उनकी ज़िंदगी को कौन संवारेगा, उनको पढ़ने लिखने के लिए कौन भेजेगा, और कल के दिन को जब वो बड़े होंगे तो उनका भविष्य क्या होगा, चोर बनेंगे, डकैत बनेंगे, क्या होगा, उनकी जो लड़कियां हैं उनकी इज्जतें महफूज रहेंगी, क्या होगा, कैसे उनका पेट भरेगा, क्या पड़ोसी उनको पालेंगे, घर वाले पाले, कोई नहीं पालता। किसी के भी बच्चे अनाथ हो जाए ना भाई साहब, 2 4 5 10 दिन की सिंपैथी रहती है, 2 4 5 10 दिन लोग अफसोस जताते हैं, यार इन बच्चों के बारे में कुछ सोचो, ये करो वो करो, और फिर सब अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। फिर वो बच्चे कहाँ से खाते हैं, अनाथ जो हो जाते हैं ना, कहाँ से पीते हैं, उनका कुछ पता नहीं, भीख मांगते हैं, गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं, चोरी डकैती में पड़ जाते हैं, लड़कियाँ जिस्म बेचने पर मजबूर हो जाती हैं। ऐसे ही तो होता है ये सब कुछ, ऐसे ही तो गलत रास्तों का आगाज़ होता है। तो बातें बहुत सारी हैं, सवाल बहुत सारे हैं, और जवाब किसी के पास एक भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब उन दोस्तों के नाम जो मुझे कमेंट करते हैं, कमेंट करने वालों में सबसे पहला नाम आता है पप्पू सरदार जी, ये गांव जोड़खिया से हैं, और ओंकार छोटा भाई बक्सवीर, पापा जी राजप्रीत, दादाजी इकबाल सरदार, गांव जोड़खिया, जिला श्री गंगानगर हनुमानगढ़ से हैं। बोहरा सिंह जी हैं जो फेसबुक पर हमें नियमित रूप देखते हैं, और मोहम्मद रऊफ़ वाइफ है, नाहिद बानो हैं, जावेद अली हशमत ये लोनी गाज़ियाबाद से हैं, ज्योति शर्मा कोलकाता से हैं, और राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, अब्दुल हादी तकदीर फातिमा डॉक्टर अब्दुल समी कुली बाज़ार कानपुर से, हेमंत कुमार देवांगन जिला जहांगीर चांपा छत्तीसगढ़ से। चलिए दोस्तों, कल आपको फिर किसी नई स्टोरी मिलता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।